समांतर धारावाही चालक पर लगने वाला बल। क्या हो? दो समांतर धारावाही चालक पर लगने वाला बल। क्लियर है? तो इसमें आपको ये पढ़ना है कि जैसे आप पहले पढ़े हैं, जैसे कोई चालकता हो, इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे। देखिए, दो चालक कार्य और दोनों जिसे क्या है? समान। दोनों जिसे क्या है? समान। दो आपको पता है कि समांतर रेखा एक होती है जिनके बीच की जगह क्या हो? प्रत्येक जगह दूरी समान होती है। प्रत्येक जगह क्या होती है? समान। चलिए, तो दो समांतर चालक बाण है, एक में I1 धारा प्रवाहित किया गया। क्या किया गया? I1। तो अष्टादश क्रमशः इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न। आप जानते नहीं जाते पढ़े? तो आप क्या देखें कि जैसे ही हम एक चालक तार में जैसे हम एक चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की, इसके चारों क्या गए? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुए। तो पहले चालक तार के चुंबकीय क्षेत्र में दूसरा चालक तार ऑटोमेटिकली क्या हुआ? आ गया। इसकी लंबाई क्या है? क्षेत्र का L1। इसकी लंबाई क्या हुआ? L2, है ना? अब इसके चुंबकीय क्षेत्र में आए, मतलब इसमें हम I2 धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके भी चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न। ठीक है? कुछ दिक्कत? आपको पहले हम बता रहे, जब दो समांतर चालक तार उसमें आप धारा प्रवाहित करें तो इनके बीच में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, उनमें लगने वाला बल परस्पर लंबवत होता है। फिर सुनिए, जब दो चालक तार समांतर हो और उसमें धारा प्रवाहित किया जाए तो इसके चारों उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होंगे और दोनों के चुंबकीय क्षेत्र के बीच में जो बल लगेगा वो क्या होगा? लंबवत होगा, अर्थात थीटा का नाम क्या होगा? इनवेर्स। चलिए, तो आप देखिए, हम हल करते हैं, गणना करेंगे। देखिए, इसको सिस्टमेटिक तरीके से किया तो जैसे जो माने हैं आपने L1 I1 धारा प्रवाहित किया, इसको आपको माना कि में सब लिख लिया, आपको सारा मान नोट पे मिल जाएगा। देखिए, गणना क्या है? प्रथम चालक तार, देखिए इनके बीच की दूरी क्या है? D है। इनके बीच की दूरी क्या है? D। प्रथम चालक तार L1 के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता L1, प्रथम चालक तार L1, प्रथम चालक तार L1 के कारण कार्यरत बल, कार्यरत बल किस पर? पहले चालक से दूसरे चालक पर, है ना? कार्यरत बल किसे हमें पढ़ाया थे तो कि बायोसेवर्ट का पहला अनुप्रयोग पढ़ाया था। क्या पढ़ाया थे? बायोसेवर्ट का पहला अनुप्रयोग पढ़ाया था। एक चालक तार में धारा प्रवाहित किया गया, इससे सीमाएं दी दूरी पर उसकी जो चुंबकीय क्षेत्र का जो बल होता है, ये क्या होता है? एफ होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, सॉरी बी होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन डी। हमने पढ़ा बायोसेवर्ट का अनुप्रयोग, पहला अनुप्रयोग ना कि ना तो कार्यरत के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब इसे देखेंगे, हम लिखेंगे बायोसेवर्ट के पहले अनुप्रयोग से, बायोसेवर्ट
कि प्रथम अनुप्रयोग से प्रथम अनुप्रयोग से, तो प्रथम अनुप्रयोग क्या होता है? बोलिए बोलिए आप। हाँ, बी बराबर क्या होता है? हामी नॉट 4/2 तो यहाँ पे दूरी क्या है? डी है। इसमें धारा कब पता चला? आई। धारा कब पता चला? आई। कोई दिक्कत? इसमें चले आप द्वितीय चालकता, द्वितीय चालकता द्वितीय चालकता के कारण आध्यारोपित बल, आध्यारोपित बल। अभी अगला हेडिंग द्वारा पिछले वाला हेडिंग क्या कहना है कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, है ना, गतिमान आवेश पर लगने का बल प्रहलाद जो पकड़ा ना, उससे पहले मैं कब था कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाहिक चालक पर लगने वाला जो बल होता है बी आई एल साइन थीटा। तो वैसे ही ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, उसी में धारावाहिक चालकता है, इस पर लगने वाला बल ना क्या हो? द्वितीय चालक कार्य के कारण आधारित बल, द्वितीय चालक कार्य के कारण प्रथम चालक पर आधारित बल, है ना, क्या हो? पढ़े आप लोग ए बराबर डी आई एल साइन थीटा। क्लियर है? यहाँ धारा क्या पता है? इसे सब क्या है? आई टू धारा पता है। इसकी लंबाई क्या है? L2 है। लंबाई क्या है? L2 है ना। अच्छा, उसमें थोड़ा देखिए तो यहाँ L नहीं था, नहीं ना। चलिए ठीक, कोई दिक्कत आगे बढ़िए। तो अब तो आपको लगता है इसको जरूरत नहीं, L कोई मतलब है, मतलब क्या मतलब? चलिए क्या अब क्या इसका मान लाकर पहले देखिए, दोनों चालक क्या है? समान है। इन दोनों के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या हुआ? उत्पन्न। तो जो लगने वाला बल वो फर्स्ट पर क्या होगा? लंबवत होगा। क्या होगा? लंबवत। तो यार थीटा का मान क्या रखेंगे यार? 90 थीटा कितना रखेंगे यार? 90। यार ए बराबर बी आई टू ए साइन 90। तो साइन 90 का मान कितना होता है? एक होता है। साइन 90 का मान कितना होता है? एक। 45 का रहता है। F is equal to B I टू L साइन का स्क्वायर कितना होता है? एक से गुणा करके कोई अंतर तो B I टू L, है ना। अब पहला समीकरण क्या था? वो अपने लिखा था पहले कि B is equal to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई वर डी। तो यहाँ बी का मान है म्यू नॉट अपॉन 4/2 आई वन डी। यहाँ क्या है? I2 यह क्लियर है? कोई दिक्कत? तो अब सीधा इसको ऐसे लगाए और हम क्या हो शुद्ध प्राप्त, है ना। अगर यदि कहे कि चालक तार की लंबाई एल, एल का मान क्या हो? इकाई। एल का मान क्या? चुंबकीय क्षेत्र में चालक तार की जो लंबाई तो उसी को लेते हैं। तो इकाई लंबाई क्या हो? लंबाई क्या हो? इकाई। लंबाई क्या हो? इकाई। तो अब इससे हम यहाँ रखें
तो जब इसको आप रखेंगे तो एफ इसका क्या म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू I2 आयल का मान एक रखेंगे तो कोई अंतर अपन क्या होगा डी। तो आपका इस प्राप्त